ओम तत्सत। आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक देखेंगे। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि ओजार्हावरिसूदना। इस श्लोक की अवतरणिका। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठो और युद्ध करो। ऐसे भगवान के कहने पर अर्जुन कहता है कि पूजनीय आप्तेष्टों पर प्रहार कैसे कर सकते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। अर्जुन उवाच बोला, कथम कैसे, भीष्मम भीष्म को, अहम मैं, संख्ये युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च और मधुसूदन हे मधुसूदन, इषुभिः बाणों के द्वारा, प्रति विरुद्ध में, योत्स्यामि युद्ध करूं, पूजार्हौ पूजा करने योग्य दोनों को, अरिसूदन हे शत्रुनाशक। अन्वय। अर्जुनः उवाच मधुसूदन अरिसूदन अहं पूजार्हौ भीष्मं द्रोणं च संख्ये इषुभिः कथम प्रतियोत्स्यामि। विसर्ग संधि के नियम से अर्जुन इस शब्द के विसर्ग के बाद उ आने के कारण विसर्ग का लोप होगा। इषुभिः इस शब्द के विसर्ग के बाद क आने के कारण विकल्प से उसका जीवामूल्य होगा। अन्वयार्थ। हे मधुसूदन हे शत्रुनाशक, मैं पूजा करने योग्य दोनों भीष्म और द्रोण को युद्ध में बाणों के द्वारा कैसे विरुद्ध युद्ध करूं। सरलार्थ। हे मधुसूदन हे शत्रुनाशक, मैं पूजा करने योग्य दोनों भीष्म और द्रोण को युद्ध में बाणों के द्वारा आघात करके कैसे उनके विरुद्ध युद्ध करूं। इस श्लोक में जो शब्द है, इनके बारे में दो अलग अलग मान्यताएं दिखाई देती है। एक प्रति और योत्स्यामि, ये दो शब्द अलग अलग दिखाई देते हैं। और दूसरी मान्यता प्रति और योत्स्यामि, ये दोनों शब्द एक साथ में दिखाई देते हैं। दोनों तरीके से लिखने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है। भगवान श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने इस श्लोक के ऊपर भाष्य नहीं किया है। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने जो ओवियां इस श्लोक के ऊपर लिखी है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देवा हे एतुले वरी, बोलावे न लगे अवधारी, आधी तूची विचारी संग्रामो हा। हे देव, यह इतना बोलने की जरूरत नहीं, माने कि यह मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है। अवधान दीजिए, पहले तुम ही इस संग्राम के बारे में विचार करो। हे झुंज नवे प्रमादू, एथ प्रवरतलिया दिसतसे बाधू, हा उघडा लिंग भेदू ओढवला आम्हा। यह युद्ध नहीं प्रमाद है, माने कि
हम लोग ये गलती कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, हमारी यह भूल है, इसमें प्रवृत्त होंगे तो मुझे उसमें दोष दिखाई दे रहा है। मानो यह स्पष्ट लिंग भेद हमारे ऊपर आ गया है। लिंग भेद का अर्थ होता है कि शिवलिंग या विष्णु या इष्ट देवताओं की मूर्ति भंग करना। देखे माता पितरे अर्चिजती, सर्वस्वे तोष पावविजती, तिये पाठी केवी वधिजती, आपुलिया हाथी। देखिए, माता पिता की अर्चना माने की सेवा करते हैं, सभी तरह से उनसे उस सेवा से संतोष प्राप्त करते हैं। बाद में क्या अपने ही हाथों से उनका वध करे? देवा संत वृंद नमस्कारीजे, का घडे तरी पूजिजे, हे वाचुनी केवी निंदीजे स्वयं वाचा। हे देव, संत वृंद को नमस्कार करना चाहिए, अथवा संभव हो तो उनकी पूजा करनी चाहिए। यह छोड़कर अपनी ही वाणी से उनकी निंदा कैसे करे? ऐसे गोत्र गुरु आमुचे, हे पूजनीय आम्हा नियमाचे, मज बहुत भीष्म द्रोणांचे वर्ततसे। वैसे हमारे गोत्र गुरु ये हमें नियमित रूप से पूजनीय है। वर्तन करते समय भीष्म और द्रोण, इनकी पूजा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जया लागी मने वीरू, आम्ही स्वप्नी ही न शको धरू, तया प्रत्यक्ष केवी करू घातु देवा। जिनके लिए हम सपने में भी मन में शत्रुत्व पकड़ नहीं सकते, हे देव, उनका प्रत्यक्ष घात कैसे करूं? वरी जळो हे जियाले, एथ आघवे यांसी हेची काय जाहले, जे यांच्या वधी अभ्यासले मिरविजे आम्ही। उसके ऊपर आग लग जाए ऐसे जीने को। यहाँ सभी को यह क्या हुआ है? एक दूसरे के बारे में शत्रुत्व सभी के मन में आ गया है। जो हमने इनसे ही धनुर्विद्या का अभ्यास प्राप्त किया है, उससे क्या इनका वध करके जगत में हम ऐट के साथ घूमे? मी पार्थू द्रोणाचा केला, येणे धनुर्वेदू मज दिधला, तेणे उपकारे काय आभारईला, वधी तयाते। आज मैं जो भी प्रसिद्ध हूँ वह द्रोण का किया हुआ पार्थ है। इन्होंने धनुर्वेद मुझे दिया, उस उपकार से कृतज्ञता का भान रखने वाला मैं क्या उनका वध करूं? जेथीची या कृपा लाभिजे वरू, तेथेची मने व्यभिचारू, तरी काय मी भस्मासुरू, अर्जुन म्हणे। जिस कृपा से वरदान प्राप्त हो, क्या उसी जगह मन व्यभिचार करे? तो क्या मैं भस्मासुर हूं? ऐसे अर्जुन कहता है। भस्मासुर, वृकासुर नामक इस शक्तिशाली राक्षस ने घोर तपस्या करके भगवान शिव से मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए ऐसा वरदान प्राप्त किया। बाद में वह उनके ही सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए उनके पीछे पड़ता है। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके उसे नृत्य के दौरान अपने ही सिर पर हाथ रखने पर विवश करके भस्म कर देते हैं। तो इस कथा से प्रेरित होकर अर्जुन
ऐसे कहता है कि क्या मैं भस्मासुर हूँ कि जिन्होंने मुझे धनुर्वेद का वरदान दिया उनका ही मैं यहाँ पर युद्ध में घात करूं? ऐसा भाव यहाँ पर अर्जुन का दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यहाँ पर दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।